सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो स्टोरी देखने जा रहे हैं वो थोड़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है और ये कॉलेज फ्रेंडशिप बेस्ड एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एक कन्वीनियंस स्टोर में एक लंबे मस्कुलर लड़के को देखते हैं जो कि पैड्स वाले सेक्शन के पास काफी देर से बैठा कुछ सोच रहा होता है कि वो कौन सा पैड चूज करे। उस स्टोर की एक वर्कर उसे देखकर सोचती है कि लगता है ये लड़का अपने किसी फैमिली मेंबर या गर्लफ्रेंड के लिए ये खरीद रहा है, पर आखिर वो कौन सा खरीदे इसलिए वो कंफ्यूज होगा। वो वर्कर उसकी मदद करने उसके पास जाती है, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है वो लड़का फटाफट अपना सारा सामान कलेक्ट करके काउंटर पर ले जाता है। काउंटर पर खड़ी वर्कर उसे घूरते हुए सोचती है कि इसकी हाइट तो काफी ज्यादा है और ये पूरी तरह से फिट भी है। वर्कर उससे कहती है कि इन सबके $25 हुए और क्या तुम्हें बैग की जरूरत है। इस पर वो कहता है नहीं, मैं अपना बैग खुद लेकर आया हूँ। तो इस लड़के का नाम किम किबम है जो कि 26 साल का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है। किम के घर में ना कोई फीमेल मेंबर और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो आखिर किम इतनी रात गए कन्वीनियंस स्टोर पर पैड्स खरीदने क्यों आया, इसे जानने के लिए अब हमें एक हफ्ते पीछे जाना होगा। तो अब एक हफ्ते पहले किम एक स्टोर में सामान लिफ्टिंग का काम कर रहा होता है। उसका बॉस उससे कहता है आज के लिए इतना काफी है डार्लिंग, तुम्हारा शुक्रिया और मैं आज ही तुम्हें काम के पैसे भेज दूंगा। देन किम वहां से जाने लगता है तो उसका बॉस उससे कहता है तुम जा रहे हो, अगली बार तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आना, मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। किम कहता है हाँ जरूर, आज मुझे अपना असाइनमेंट तैयार करना है तो मैं चलता हूँ। किम अपने फोन में हिसाब लगाता है कि सैलरी मिलने के बाद मुझे क्या क्या बिल भरने हैं। तभी किम के पास उसके फ्रेंड ह्यूंग का कॉल आता है। वो किम से उसके जुकाम के बारे में पूछता है। किम कहता है अब मैं ठीक हूँ। किम गर्मी से थोड़ा परेशान होता है। वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो वहां सामने एक क्यूट पर्पल हेयर की लड़की खड़ी होती है जिसने हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। किम उसे देखता है और फिर उसे इग्नोर करके अपने रूम में चला आता है। देन कुछ देर बाद वो स्मोक करने के लिए घर से बाहर आता है तो वो लड़की अब भी वहीं खड़ी होती है। वो उसे देखते हुए सोचता है मुझे नहीं लगता ये कहीं आसपास रहती है और ये आखिर इस समय यहाँ क्यों खड़ी है। वैसे ये खूबसूरत तो है, क्या ये हमारी मकान मालकिन की बेटी है। उसे देखकर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़की किम को देखने लगती है जिससे कि वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। वो अपना असाइनमेंट बनाने को बैठता है पर उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि उसके बॉस ने उसकी सैलरी भेज दी है, साथ में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। देन वो खुशी से कुछ खाने को खरीदने के लिए बाहर जाता है। देखता है कि अब भी वो लड़की वही खड़ी होती है जिसे देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है और सोचता है आखिर ये यहाँ कर क्या रही है। वो कन्वीनियंट स्टोर से अपने खाने की चीजें खरीदता है। स्टोर में किसी के घर से भाग जाने की न्यूज आ रही होती है। वो वापस आते वक्त तो सोच रहा होता है कि कहीं ये लड़की भाग कर तो नहीं आई। अब किम का दिमाग चकराता है कि यार ये तो यहाँ से जा ही नहीं रही, कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है, अब मुझे डर लग रहा है। किम उस लड़की के बगल से गुजरता है तो उस लड़की के पेट से जोर से आवाज आती है जो कि बेसिकली खाना ना खाने या भूखे होने पर आती है। किम उस लड़की से थोड़ा डरकर पूछता है क्या तुम इनमें से एक खाना चाहोगी। देन नेक्स्ट सीन में वो लड़की किम के रूम में होती है और किम सोचता है मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम इसे खाने के लिए मेरे घर के अंदर आ जाओ। लड़की चुपचाप नूडल्स खा रही होती है। किम उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों खड़ी थी और क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो, पर वो कुछ भी नहीं कहती। बाहर मौसम खराब होने लगता है। किम उसे एक छाता देकर कहता है अब तुमने खाना खा लिया तो तुम ये अम्ब्रेला लेकर अपने घर चली जाओ। बाहर आने पर वो देखता है कि काफी अंधेरा हो चुका है। किम उससे कहता है रुको मैं दूसरा अम्ब्रेला लेकर आता हूँ और तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ आता हूँ, तुम रहती कहाँ हो। वो लड़की कुछ देर कुछ मोमेंट्स को याद करती है जिसमें कि उसे कोई छाता दे रहा होता है। देन वो किम से कहती है मिस्टर मुझे यहाँ ठहर जाने दो। किम मन में सोचता है मुझे पता था कि ये भाग के आई है। लड़की से कहता है अगर तुम्हारे पास कोई रहने की जगह नहीं है तो मैं तुम्हें स्टीम बाथ के पास छोड़ आता हूँ। वो कहती है नहीं, बस मुझे तुम्हारे घर में 1 महीना रुक जाने दो। किम अजीब सा चेहरा बनाता है जिसको देखने से साफ लगता है कि वो कहना चाह रहा है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ। वो लड़की से कह देता है कि आखिर भला मैं ऐसा क्यों करूँ। वो लड़की किम से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। वो कहता है स्टेट पोर्क फ्राई। वो लड़की कहती है मैं इसे अच्छे से बना सकती हूँ, रेस्टोरेंट से भी अच्छा। ऐसा सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है पर वो उससे कहता है मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में लपेटे में नहीं आने वाला। देन कुछ देर सोचने के बाद वो लड़की अचानक लॉक खोलकर किम के रूम में चली जाती है। किम मुझसे पूछता है तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला। वो लड़की कहती है वो मैंने पहले ही देख लिया था और तुम भला अपना पासवर्ड 1 2 3 4 कैसे रख सकते हो। वो लड़की किम के बेड पर लेट जाती है कि तभी किम को उसके फ्रेंड ह्यूंग का कॉल आता है और ह्यूंग कहता है मैंने कहा था ना कि मैं आज तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगा। सुनकर किम शॉक्ड रह जाता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया। वो उस लड़की को इशारा करके कहता है तुम कुछ समय के लिए यहाँ से जाओ, पर वो हंसते कहती है मैं यहाँ से नहीं जा रही। तब फोन पर ह्यूंग कहता है कि मैंने तुमको इसलिए कॉल किया कि मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, पर तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हारे रूम में कोई कॉकरोच वगैरह है क्या। किम कहता है हाँ ऐसे ही कुछ। देन कॉल एंड होने के बाद किम उस लड़की से कहता है गेट आउट। वो लड़की कहती है नहीं मेरे पैर दुख रहे हैं। इस पर कुछ देर सोचने के बाद किम उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ 1 रात रुकने की इजाजत देता हूँ, पर तुम कल पक्का यहाँ से चली जाना।
किम टेप से जमीन पर बाउंड्री लाइन बनाता है और कहता है तुम इस लाइन को क्रॉस करने की सोचना भी मत। दूसरे दिन सुबह किम को किचन से खुशबू आ रही होती है और वो जग जाता है। उस लड़की ने उसका वही फेवरेट फूड बनाया होता है। किम उस पर कहता है इसे बनाने का सामान तो यहाँ था ही नहीं। तो वो लड़की बताती है कि तुम्हारा पर्स यहीं पड़ा था तो मैंने तुम्हारे कार्ड का यूज करके ये सब खरीद लिया। वो दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। किम के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि क्लास का टाइम चेंज हो गया है, तुमने मैसेज नहीं देखा क्या, जल्दी यहाँ आओ। किम ड्रेसअप होकर कॉलेज जाने लगता है और उस लड़की से कहता है खाने के बाद तुम यहाँ से चली जाना। और खाना काफी स्वादिष्ट था। क्लास के बाद किम की हालत बुरी हो जाती है कि तभी उसके पीछे से एक लड़की आवाज देती है, किम ओप्पा, क्या ये सच है कि तुम कल बीमार थे? इस लड़की का नाम जंग हाना होता है और इसके साथ ली ह्यूंग क्यून नाम का एक लड़का होता है। ये दोनों किम के दोस्त होते हैं। किम उन दोनों से कहता है मैं ठीक हूँ, पर वो दोनों कहते हैं तुम्हारी शक्ल से तो ये नहीं लग रहा। किम कहता है मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें घर से भागा हुआ एक बच्चा दिखे तो तुम क्या करोगे? वो दोनों कहते हैं मैं उसे इग्नोर करूंगा क्योंकि मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। किम कहता है अच्छा ऐसा है। उसके दोस्त कहते हैं पर तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? किम कहता है नहीं कुछ नहीं। फिर वो उन दोनों को बाय बोलकर वहां से घर आ जाता है। देखता है वो लड़की अब भी यहाँ से नहीं गई होती है। किम पूछता है आखिर तुम यहाँ से गई क्यों नहीं? वो कहती है मैंने बचे हुए इंग्रेडिएंट्स की करी बनाई है तो ये लो टेस्ट करो। किम कहता है ये तो यमी है। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद वो लड़की किम को आइसक्रीम देकर कहती है आज का ये डेजर्ट है। किम कहता है तुमने मेरे पैसे से ये सब खरीद डाला? हाँ। ये सब करते करते रात के 11 बजने वाले होते हैं। वो लड़की सोने का बिस्तर तैयार करने लगती है कि अभी किम उसे चिल्लाकर कहता है तुम ये सब छोड़ो और यहाँ से निकलो। इस पर वो लड़की किम को थोड़ा टीज करती है पर इस बार किम सीरियस होता है और वो उसे अपने कंधे पर उठाकर कहता है मैं तुम्हें एक भागे हुए बच्चे के रूप में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। ऐसा देखकर वो लड़की उससे कहती है मैं कल यहाँ से पक्का चली जाऊंगी और रात के ऐसे अंधेरे में कहीं भी जाना खतरनाक होगा। किम कहता है मुझे तुम्हें इस तरह उठाने के लिए मुझे माफ करना, पर तुम्हें कल ही जाना होगा। मेरे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। और वो लड़की अपना मुंह फेर लेती है। रात में जब किम सो रहा होता है तो वो लड़की उसके पास आती है। किम समझता है कि उसे कोई मच्छर परेशान कर रहा है तो अपना हाथ हिलाने लगता है। उसका हाथ उस लड़के के गाल पर पड़ता है जिससे कि वो चौंक जग जाता है। वो उसे चिल्ला कर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि तुम्हें कल सुबह पता चल जाएगा और अब मैं सोने जा रही हूँ। किम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कल चाहे जो हो मैं उसे हर हाल में घर से भगा कर रहूंगा। मैंने बहुत झेल लिया। किम सोने के बाद किसी नूना नाम की लड़की के बारे में सपना देखता है कि तभी वो जग जाता है। अपना चेहरा टच करता है कि जिस पर रात में उस लड़की ने मारकर से गोज रखा था। अब वो कहता है ये छछूंदर कहाँ है? कि तभी उसे उसका एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है मैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ और ये तुम्हारे चेहरे पर जो मैंने किया वो मेरा बदला है। इसे पढ़ने के बाद किम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है मैं अब इसे और नहीं झेल सकता। वो फोन करके कहता है मैं अपना कार्ड रद्द करता हूँ और वो घर का पासकोड भी चेंज कर देता है और चिल्लाता है मैं आज रात भर स्कूल में ही रुकूंगा। अब देखता हूँ ये लड़की क्या करती है। देन वो एक शॉप में आकर रेमन खाता है पर वो उसे इतना टेस्टी नहीं लग रहा होता कि तभी एक खूब लंबी चौड़ी लड़की उसे बाहर से घूर कर देखने लगती है। पहले तो किम डर जाता है पर बाद में वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इस लड़की का नाम बैंग ह्यून होता है जो कि किम के स्कूल की फ्रेंड होती है। हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी। वो इतने भारी किम को उठाकर कहती है काफी समय हो गया और ग्रेजुएशन के बाद तुमने मुझसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। किम कहता है तुम एक पुलिस वुमेन बन गई और इस ड्रेस में तुम काफी कूल लग रही हो। वो किम की पीठ जोर से थपथपाते हुए कहती है तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो और तुम अपना हाल बताओ। तुम बताता है कि मैं अभी कॉलेज में हूँ। कहती है तुम स्कूल में काफी टैलेंटेड, पॉपुलर और स्मार्ट थे और तुम ड्राइंग में भी काफी अच्छे थे पर तुम अब एक ओल्ड वुमेन जैसे डल दिखने लगे हो। किम को उसकी ये बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगती। हयून कहती है एक बार जूनियर हाई में तो अपने घर से भाग गए थे है ना? और वो ये कहकर हंसने लगती है कि तभी किम सोचता है कि ये एक पुलिस वुमेन है और मैं अगर उस भागी हुई लड़की के बारे में इसको बताऊं तो हो सकता है मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। किम उसे कुछ बताने वाला होता है कि तभी हयून उससे पूछती है और तुम्हारी नूना का क्या हाल है? सुनने के बाद किम थोड़ा शांत हो जाता है और उससे कहता है मेरी नूना हमेशा की तरह ही है और अब मुझे चलना चाहिए। वो उसे बाय कहकर अपने कॉलेज पहुंच जाता है जहां वो सोचता है मैंने उस लड़की के बारे में बताने का चांस खो दिया। किम अपने फ्रेंड ह्यूंग से बताता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में परेशानी हो रही है और साथ ही साथ सुबह से ऐसी चीजें हो रही है जिससे कि मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। इस पर ह्यूंग कहता है क्यों ना तुम 30 मिनट्स का नैप ले लो, मैं तुम्हें समय पर जगा दूंगा। किम वहीं बैठे बैठे सो जाता है और उसे सपने में फिर से नूना की ब्लरी पिक्चर दिख रही होती है। वो 30 मिनट बाद जग जाता है। ह्यूंग कहता है चलो हम काम पर लग जाएं। किम कहता है मैं जा रहा हूँ। ह्यूंग पूछता है और प्रोजेक्ट क्या? किम कहता है मैं इससे गिव अप कर रहा हूँ। किम सोचता है सुआ नूना जो कि अकेले मेरे साथ खड़ी थी वो मेरी किसी फैमिली मेंबर से भी बढ़कर थी पर उस दिन के बाद अब वो मेरे सपने में भी नहीं आती। अब वो उस भागी हुई लड़की के बारे में सोचने लगता है कि हो सकता है वो यहाँ से चली गई हो पर पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। उसे उसकी चिंता हो रही होती है। किम के माइंड में नूना की पिक्चर आती है जो उससे कह रही होती है तुम तो बस एक जरूरतमंद की मदद कर रहे हो किम, जैसे कि मैंने तुम्हारी मदद की थी है ना? वो भागकर घर पहुंचता है पर वो लड़की घर के बाहर नहीं खड़ी होती। किम सोचता है यानी वो चली गई होगी।
पर जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो वो लड़की वहीं बैठी होती है, जिसे देखकर वो चिल्ला कर कहता है, आखिर तुम अंदर कैसे आ गई, मैंने तो पासकोड भी चेंज कर दिया था। लड़की किम से कहती है, अच्छा तुम्हारा मतलब वही पासकोड जिसको तुमने 1 2 3 4 से 4 3 2 1 कर दिया था। टाइम वेस्ट करना बंद करो और आओ चलो खाना खाते हैं। किम कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ ठहरने दूंगा। ये सुनने के बाद उस लड़की के हाथों से करी गिरने लगती है कि तभी किम उसे संभालते हुए कहता है, तुम जली तो नहीं। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम यो सुह्यून है। किम उसका गाल खींचकर कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा यो सुह्यून। तभी हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा होता है। किम को इससे थोड़ा अजीब लगता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। किम अब उस लड़की से कहता है, केवल 2 हफ्ते, मैं तुम्हें यहाँ केवल 2 हफ्ते तक ही रहने दूंगा, पर क्योंकि तुम मेरे रूम में नहीं सो सकती तो यहाँ एक स्पेयर रूम है जहाँ तुम सो सकती हो, पर पहले हमें उसे थोड़ा साफ करना होगा। सो ह्यून कहती है, पर क्या इस रूम का यूज करना सही होगा। किम बताता है कि ये लैंड लेडी का एंटीक चीजें रखने का रूम है जहाँ वो अपने मनपसंद चीजें रखती है। वो इस रूम का यूज एज अ स्टोरेज करती है जिसकी देखभाल मैं खुद करता हूँ। सीक्रेटली इसका यूज किम इतना कहता है कि तभी उसके पीछे अचानक लैंड लेडी आ जाती है। लैंड लेडी पूछती है, सीक्रेटली से तुम्हारा क्या मतलब है किम, और ये तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की कौन है। अब सुह्यून कहती है, मैं किम की कजन हूँ, मेरा नाम सुह्यून है, और किम यहाँ की सफाई कर रहा था कि तभी मैं सीक्रेटली यहाँ घूमने आ गई। ये जानने के बाद लैंड लेडी वहां से जाने लगती है और किम से कहती है, ध्यान रखना कि मेरा कमरा साफ रहे जब तक तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। किम लैंड लेडी से कहता है, जी हाँ। सुह्यून किम से कहती है, क्या हम शॉपिंग करने चले। वो उसका पर्स दिखाकर कहती है, तो हम चले। किम हैरान होकर कहता है, आखिर तुमने मेरी जेब से कब निकाल लिया, मुझे ये वापस करो, और चलने से पहले तुम अपने कपड़े तो चेंज करो। देन वो दोनों शॉपिंग करने के लिए मार्केट आ जाते हैं। वहाँ की दुकानदार आंटियां किम को चारों ओर से घेर लेती है और उसका हाल चाल पूछने लगती हैं। तो किम को कई सारे संतरे देती हैं। उन आंटियों के जाने के बाद सुह्यून किम से पूछती है कि तुम्हें तो यहाँ सब जानते हैं। किम बताता है कि जब मैं यहाँ रहने आया था तब मैं थोड़े पैसे कमाने के लिए यहाँ के लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर देता था। मैं ऐसा पहला इंसान था जिसकी इन लोगों की तलाश थी किसी टफ काम को कराने के लिए। किम से कहती है, ये काफी कठिन है तो तुम्हें हर किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है जिससे कि तुम मिलो। कि तभी किम एक बूढ़ी दादी की हेल्प करने उनके पास जाता है। उनकी हेल्प करने के बाद उसे उनके पास एक कैलेंडर लेकर आता है जो कि उन्हीं बूढ़ी दादी ने किम को थैंक्स के तौर पर दिया था। वो उस कैलेंडर में जिस दिन वो सुह्यून से मिला और 2 हफ्ते बाद जिस दिन वो वापस जाएगी उन दोनों दिनों की तारीख को मार्क कर देता है। सुह्यून कहती है, नहीं ये गलत है, तुमने ये आज कहा है ना, तो मैं आज से 2 हफ्ते बाद यहाँ से जाऊंगी। सुह्यून किम से उसके लिए कपड़े लेने की जिद करती है कि मैं 2 हफ्ते तक ये यूनिफॉर्म पहनकर नहीं रह सकती। किम कहता है, तुम मेरे पहन लेना, और वैसे भी मैंने काफी पैसे खर्च कर दिए हैं। पर एंड में किम को उसे एक स्टोर में लेकर जाना ही पड़ता है। वो स्टोर की कीपर किम को देखते हुए उसे गले लगा लेती है और उसे कपड़े खींचकर कहती है, तुमने क्या बेकार सा पहन रखा है। अब सुह्यून सोच रही होती है, किम तो यहाँ सच में काफी पॉपुलर है। किम उस शॉपकीपर लड़की से कहता है, ये मेरी कजन है और मैं इसी के लिए यहाँ कपड़े लेने आया हूँ। शॉपकीपर सुह्यून की खूबसूरती देखकर उससे कहती है, क्या तुम यहाँ मेरे स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगी। सुह्यून मान जाती है। शॉप की कई ड्रेसेस ट्राई करती है जिन्हें कि किम खरीद लेता है। सो जाते समय किम कहता है, मैंने आज काफी सामान खरीद लिए। वो सुह्यून से पूछता है, क्या तुम सच में ये पार्ट टाइम जॉब करने वाली हो। ये शॉप घर से काफी दूर है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारी चिंता होगी। सुह्यून किम से कहती है, तुम्हें तो पता है ना मैं एक रिलेटिव के घर में रह रही हूँ और तुम तो मेरे गार्जियन की तरह बिहेव कर रहे हो। किम कहता है, फिलहाल अभी के लिए तो मैं तुम्हारा गार्जियन ही हूँ। सुह्यून किम का हाथ पकड़ कहती है, अच्छा ऐसा है, तो मुझे घर पर अकेले रहना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने ये जॉब के लिए हाँ कर दी। कहता है, वो सब ठीक है पर तुम उससे दूर रहो। सुह्यून कहती है, पर क्यों, हम तो कजिन्स है ना। किम चिल्लाकर कहता है, मैं नहीं चाहता कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सुह्यून मार्केट में दौड़ने लगती है कि तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिससे कि वो लड़का वहीं गिर जाता है। किम उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, सुह्यून। जिसे सुनकर सुह्यून सोचती है कि उसे कौन बुला रहा है। हाँ, किम का फ्रेंड संग क्यून ह्यूंग आता है और वो किम से पूछता है, तुम दोनों यहाँ साथ में क्यों हो। किम कहता है, कौन दोनों। अब ह्यूंग बताता है कि तुम्हारे बगल में खड़ा काले बालों वाला लड़का नाम सोह्यून हमारे नए मेंबर्स में से एक है और हम इसी खुशी में वेलकम पार्टी कर रहे हैं, और ये सब मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था ना। किम सोचता है, यानी इन दोनों के नाम तो सेम है। ह्यूंग किम से पूछता है, और ये तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। किम कहता है, नहीं ये मेरी कजन है। कि तभी वहाँ एक और लड़की जंग हाना भागते हुए उन सबके पास आती है और कहती है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, हमने फूड ऑर्डर कर दिया है। किम, ओप्पा तुम यहाँ कैसे, और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। किम चिल्लाकर कहता है, नहीं ये मेरी कजन है। वो कहती है, अच्छा तो अब हम सब यहाँ मिल ही गए तो किम और उसकी कजन तुम भी हमारे साथ चलो। तो किम और सोह्यून उन सबके साथ पार्टी करने आ जाते हैं। किम सोह्यून से पूछता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो हम यहाँ से चल सकते हैं, पर वो कहती है, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब जंग हाना किम को ग्रुप के न्यू मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिनमें से एक होती है किम ये ना जो कि 22 साल की है और इंग्लिश डिपार्टमेंट से है, और दूसरा है नाम सोह्यून जो कि 19 साल का है। जंग हाना
किम ओपा की कजन से कहती है तुम भी अपने बारे में बताओ ना। सो ह्यून कहती है मैं हाई स्कूलर हूँ और मैं 19 साल की हूँ और मेरा नाम यो सो ह्यून है। वो लोग कहते हैं तुम दोनों के नाम तो सिमिलर हैं। न्यू मेंबर ये ना सो ह्यून से पूछती है तुम यहाँ के आसपास ही रहती हो। इस पर सो ह्यून कहती है नहीं, मैं यहाँ मिस्टर यानी मेरा मतलब किम ओपा के साथ थोड़े समय के लिए घूमने आई हूँ और हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज है। ह्यूंग सो ह्यून से पूछता है तुम यहाँ कब तक रहोगी। इस पर किम कहता है 2 हफ्तों के लिए, जिसे सुनकर सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं और वो उनसे पूछने लगते हैं कि सो ह्यून तुम्हारे साथ उस छोटे से कमरे में रहेगी। ये ना कहती है सो ह्यून तो एक हाई स्कूलर है ना, और उसके स्कूल की पढ़ाई का क्या। इन सवालों को सुनकर किम और सो ह्यून दोनों ही परेशान हो जाते हैं। सो ह्यून उन सबसे कहती है दरअसल मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैं यहाँ एक क्लोथ स्टोर पर एज अ मॉडल काम कर रही हूँ। सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे किम ओपा के यहाँ भेज दिया है और मैं इसे बताने में थोड़ा एम्बैरस हो रही थी। जंग हाना कहती है इसमें एम्बैरस होने की क्या बात है, ये तो काफी कूल है। यहाँ किम सोचता है कि लड़की तो झूठ आसानी से बोल लेती है। सो ह्यून की किम के सभी दोस्तों से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और सब सो ह्यून को पसंद करने लगते हैं। कुछ देर खाने के बाद किम बाहर स्मोक के लिए जाता है और किम ये ना बाथरूम चली जाती है। देन 15 मिनट बाद किसी की तेजी से आवाज आती है कि तुम ये ना हो ना, मैंने तुम्हें कई दिनों बाद देखा। ये एक बड़ा सा मोटा लड़का होता है जो कि खुशी से येना से पूछता है क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाने चलोगी। येना उससे काफी डरी होती है और कहती है नहीं, मैं यहाँ कुछ लोगों के साथ आई हूँ। ये सीन देखकर ह्यूंग, जंग हाना और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। ह्यूंग उस मोटे लड़के को देखकर कहता है ये गो चोल है जो कि किम के साथ सेम जूडो क्लब में था और उसका कैप्टन था, और जब भी ये कोई खूबसूरत लड़की देखता है तो उसके पीछे ही पड़ जाता है और लगता है ये मोटा अब भी बिल्कुल नहीं बदला। वो मोटा ग्योचोल येना के पीछे पड़ जाता है और येना इससे डर रही होती है। दुखी सा चेहरा बनाकर अपने दोस्तों की तरफ देखती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तब ह्यूंग उसके पास जाकर कहता है ये ना यहाँ हमारे साथ है तो प्लीज उसे जाने दो, पर वो मोटा येना को नहीं छोड़ता। इधर ह्यूंग का दिमाग खराब होता है और वो खुद से कहता है आखिर ये मोटा यहाँ अचानक से कैसे टपक पड़ा। गोचोल उसकी बातें सुन लेता है और उससे कहता है मैं बाथरूम में था और मुझे वहीं येना मिल गई। वो येना के कंधे पर हाथ रखकर कहता है चलो येना हम कहीं चलते हैं। कांपते हुए कहती है मुझे इन लोगों के साथ जाना है कि तभी यहाँ एंट्री होती है किम की बम की, जो कि येना से उस मोटे के हाथ को हटाकर कहता है हेलो गोचोल, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा पर तुम येना को परेशान कर रहे हो। तुमको ऐसा करता देख येना काफी इंप्रेस हो जाती है। गोचोल चिल्लाता है किम की बम तुम अपना मेरा हाथ छोड़ो। किम अब अपना हाथ पोंछते हुए कहता है भला तुम अपने इन गंदे हाथों से किसी को कैसे टच कर सकते हो। तभी गोचोल की नजर सो ह्यून पर पड़ती है और वो खुशी से कहता है ये सुंदर लड़की कौन है। किम बताता है कि मेरी कजन है और ये कि तभी गोचोल किम से कहता है मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, किम तुम चुप रहो। गोचोल सोह्यून के पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है और तुम तो काफी शांत हो। कि तभी सोह्यून अजीब सा चेहरा बनाकर उससे कहती है तुम्हारे मुंह से गंदी सी स्मेल आ रही है तो क्या तुम प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे। सोह्यून की बात सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और वो मोटा गोचोल वहां से रोता हुआ चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में किम और सोह्यून एक बेंच पर बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं। किम के फ्रेंड्स ने सोह्यून को भी अपने ग्रुप में ऐड कर लिया होता है और लौटते समय सब एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि कौन कहाँ रहता है। तब सबको पता चलता है कि येना तो किम के अपार्टमेंट के पास ही रहती है। किम सोह्यून से कहता है इसलिए तो अब हमें और भी केयरफुल रहना पड़ेगा। सोह्यून तुम उन सबसे क्या क्या बातें कर रही थी। तो ह्यून किम को कसकर पकड़ लेती है और उससे हंसकर कहती है मैं खुद को रिचार्ज कर रही हूँ। इस पर किम कहता है मुझे छोड़ो और अपनी बकवास बंद करो। देन उनके ग्रुप का न्यू मेंबर जिसका नाम भी सो ह्यून था वो मैसेजिंग ग्रुप पर यो सी-ह्यून का मैसेज देखता है और कहता है यो सी-ह्यून ये कमीनी लड़की, और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। तो आखिर नाम सो ह्यून यो सी-ह्यून के बारे में क्या जानता है इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।